हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आज पढ़ाई भी चल रही होगी। तो साथियों, आज ये रीजनिंग का फैक्ट सेट नंबर 2 है, यूथ पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कूट भाषा में TEDI को 11 के रूप में लिखकर कूटबद्ध किया गया है और SUCBVO को 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में YXJIAZL को कूटबद्ध कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखो इसमें क्या करना है। देखो ये है, इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4, 4 अक्षर है इसमें। क्या लिख रहा है इसमें? कितने अक्षर? 1 2 3 4, 4 अक्षर है ये। अपने 5 से 7 जोड़ दो, कितना होगा? 11। ऐसे में देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है ये। 6 में अपने पास 7 जोड़ दो, 13 आ जाएगा। ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अक्षर है। 7 में अपने पास 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए पिछले चिन्ह के स्थान पर आएगा? हम बताएं पिछले वाले चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो इसमें क्या होगा, देखो 8 है, 8 से 14 पर प्लस 6, 14 से 20 पर प्लस 6, 20 से 26 पर प्लस 6, 26 से आगे जाकर प्लस 6 करेंगे, 26 6 32। देखो 32 ना तो इस ऑप्शन में ना इस ऑप्शन में। जी है, जी से -4, सी से -4, वाई से -4, यू से -4, क्यू। क्या है? क्यू। तो 32 क्यू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेक शब्द को संख्यात्मक रूप में 51 32 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। बैंड शब्द को संख्यात्मक रूप में 57 49 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो शब्द ब्रेड को समान कूट में संख्यात्मक रूप से कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखो ब्रेक है, ब्रेक को लिखा था ये वाला 51 32 और बैंड को 57 49। तो बताए इसमें से बैंड का। तो देखो बी है, बी कोड इसमें क्या है? 5। देखो इसमें बी का कोड क्या है? बी का कोड है इसमें 5। ई का कोड इसमें, ई दूसरे पे, दूसरे ई का कोड 7। ए का कोड इसमें, का कोड 1। आर का कोड, आर देखो इसमें है, इसमें आर कोड 3। टी का कोड डी इसमें है, डी का कोड 9। तो कितना आ गया? 57 139, 57 139, ऑप्शन नंबर 4। इसमें कहा बस इनके कोड ढूंढ के लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन दिया गया है, उसके बाद विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कौन सा कथन सत्य है। देखो बताया कौन सत्य है इसमें। जो टी से वाई में जाना, टी की तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए। टी से वाई में जाना, टी यहाँ है, टी से वाई में जाएंगे, यहाँ मुंह खुला हुआ, यहाँ मुंह खुला, लेकिन यहाँ बंद हो गई, तो ये गलत होगा। दो ओ से पी पे जाना, ओ से ओ यू है, यहाँ से वाई पे जाएंगे, वाई से पी पे जाएंगे, पी की ओ की तरफ मुंह खुला, यहाँ भी होता है ओ की तरफ मुंह खुला। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी कथन दिए गए हैं, जो कथन और इसका क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ता है? देखो सभी उपार अक्षर है, सभी उपार, सभी उपार अक्षर है, सभी अक्षर चैट है, जितने भी अक्षर सब चैट है, सभी शब्द उपहार है। जितने शब्द है शब्द इसके अंदर आएगा, शब्द वाले आएगा, सभी शब्द उपहार है। निष्कर्ष, कुछ चैट शब्द है, देखो चैट वाला शब्द वाला काट रहा, कुछ देखो कुछ में अगर बाहर से अंदर जाएंगे कुछ में सही होता,
तो देखो इसे बोला कुछ चैट शब्द है, तो चैट वाला अंदर अंदर वाला शब्द वाला तो कुछ तो है केवल, तो ये वाला तो सभी ऊपर चैट है। देखो ऊपर वाला चैट के अंदर आ तो सही है ये भी। कुछ शब्द अक्षर है, अक्षर नहीं है। देखो अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो वैसे गलत था। तो निष्कर्ष ए कर दो, निष्कर्ष ए कर दो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़कियां हैं और ये सभी अलग अलग, सबकी लंबाई अलग अलग है। तो देखो बैठाना है, देखो 6 लड़कियां नताशा, युविका, आदिति, तान्या और सहना है, और दिलजीत में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। आदित्य की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अलग है। जो आदित्य है, आदित्य की लंबाई नताशा नताशा आएगी, एक अन्य लड़की आएगी उससे अधिक है। ठीक है, आदित्य की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, मतलब 3 से अधिक है। ठीक है, शहनाज दिलजीत से छोटी है, शहनाज यहाँ आएगी, दिलजीत से छोटी। ठीक है, जो युविका से छोटी, जो ये जो वाला शब्द जो आता है बाद वाले से दिलजीत, जो युविका से छोटी है, तो युविका से छोटी जाएगी। सभी 6 लड़कियों में तीसरी कौन सी है, तो यहाँ बैठ जाएंगे। अब ये यहाँ आ जाएगी अदिति, नताशा, बची तानिया, तानिया आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, हम बताना तीसरे नंबर कौन सी आएगी। तीसरा मतलब 1 2 3 कौन सा ऐसे, शहनाज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी डी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो पंक्ति में बैठे हैं, पंक्ति में बैठा दे, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ए बाएं से दूसरे स्थान, इस बाएं साइड है, बाएं से दूसरे स्थान पर ए यहाँ का। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। देखो ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो सी को यहाँ बैठा सकते हो, 2 व्यक्ति हैं, तो सी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, छोड़ो से, देखो यहाँ से डी और एफ के 3 में तो पता नहीं कौन डी का बैठा है, एफ का बैठा है। और डी ए का निकटतम पड़ोसी है, डी जो है ए का निकटतम। देखो अगर डी हम यहाँ बैठाएंगे और एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं, एफ यहाँ बैठा पड़ा है, 3 व्यक्ति के लिए 1 2 3, यहाँ सी बैठा हुआ पहले, तो डी यहाँ नहीं बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, 1 2 और 3 यहाँ एफ बैठ जाएगा। बी डी का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है डी का, तो बी यहाँ बैठ जाएगा। ई सी का पड़ोसी नहीं है, ई यहाँ नहीं बैठ, ये बोल रहा ई सी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ बैठेगा। बचा कौन सा, जी, जी यहाँ बैठ जाएगा। बाएं छोर पर कौन बैठा, तो बाएं छोर पर कौन बैठा, ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें क्रम में लगाना है, ये अंग्रेजी वर्ड बनाना में। तो देखो इसमें क्या करना, देखो जी सब में है, जी इसमें कट जाएगा, एल सब में कट जाएगा, ओ कट जाएगा, ये सब में कॉमन है। यहाँ बचा ओ, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी और यहाँ बी। सबसे पहले बी वाला आएगा, पहले में बी आ रहा है, इसमें केवल बी बच रहा है, इसमें पहले नंबर पे एक आएगा। देखो ना तो ये आ सकता, अब देखो बी वाला बचे ये भी, अब देखो ओ वाला लास्ट में आएगा, 5 में आएगा, पहले पे 1 लास्ट में 5, पहले पे 1 लास्ट में 5 है, पहले पे 1 है लास्ट में 2 है, ये देखो या तो ये या है। देखो बी है, ये तो होगा बी बी बी, बी के बाद यू है, बी के बाद ए है, बी के बाद ई है, तो पहले ए वाला आएगा ना, तो 3, फिर ई वाला आएगा 4, फिर 2, 1 से 34 25, 1 से 34 25, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन दिया है, कुछ शर्तें इसमें, ये शर्त दे रखी है, इनके ऊपर करना क्वेश्चन में। देखो इसमें देख करना, पहली शर्त है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, जो कि पहला तत्व एक संख्या है, तो ये तो होगी नहीं। यदि पहला तत्व विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम तत्व सम संख्या है, अंतिम तत्व सम संख्या है, ठीक है, तो इन तत्व दोनों के कूट आपस में, तो 5 की जगह 6 आएगा, 6 कोड आएगा, 6 की जगह 5 कोड आएगा। देखो 5 कोड क्या है इसमें, 5 यहाँ है कै नंबर पर,
लास्ट से 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर से 1 2 3 4 5 6 सी आएगा, सी से लास्ट में आएगा। 5 का 6 कोड बदल देंगे, ये वाला चिन्ह है। ये चिन्ह कौन सा है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 है 1 2 3 4 5 ये आएगा। 6 कोड क्या है देखो, 6 कोड बदल जाएगा। 6 कोड इसमें क्या है? 1 2 3 1 2 3 एफ, एफ शुरू हो देखो, एफ से ये ना शुरू ना ये शुरू, लास्ट में सी आ रहा, एफ ये आएगा, एफ एन आ रहा। ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा करने जो पता हो आंसर इससे आ रहा। एक कूट कोड में भाषा में लिखा जा देखो, हम बताना जे का एन से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है ब्रेड संबंध का। तो देखो इसमें एट द रेट का मतलब क्या है? इसमें एक्स सी की पुत्री है, तो इसकी जे जो है एस की पुत्री है। डॉलर का अर्थ है इसमें एक्स सी का पति है, ये इसका पति है। एट द रेट का तो मतलब है पुत्री। देखो जे इसकी पुत्री है, ये इसका पति है, पति की ये क्या है? पुत्री। तो हम बताएं जे का आंसर, तो जे क्या लगेगा इसकी? ये इसका पति है, ये इसकी पुत्री, ये इसका पति, ये इसकी पुत्री। तो इसका पिताजी है, पिताजी की वाइफ क्या लगेगी? मम्मी। तो इसकी क्या है? माँ। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या लगी? माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मित्र डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वर्गाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डब्ल्यू और जेड विपरीत कोनों पर नहीं है, लेकिन डब्ल्यू वाई के ठीक दाएं हैं। तो निम्नलिखित में से एक्स के सम्मुख कौन है? तो देखो वर्ग में बैठे हैं, वर्ग के 4 कोनों पर। जैसे बोला डब्ल्यू जेड के विपरीत कोनों पर नहीं है, लेकिन डब्ल्यू वाई के ठीक दाएं है। देखो ना वाई यहाँ हटाया, तो दाएं इसका यहाँ आएगा, इसका दाएं आएगा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू जेड के विपरीत नहीं है, डब्ल्यू जेड के विपरीत आता है, डब्ल्यू यहाँ जेड यहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा। एक्स के सम्मुख कौन है? एक्स सम्मुख कौन है? डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जो शब्द है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल शब्द है, हमें लगाना है अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद फिर सी, सी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या आएगा? एल, आर, फिर यू। देखो सबके स्थान बदले हुए हैं। देखो इसका बदल स्थान, इसका बदलगा, इसका बदलगा, इसका बदलगा, इसका बदलगा, इसका बदलगा, इसका बदलगा, इसका बदलगा। ऑप्शन नंबर 2। ऐसा कोई अक्षर है जिसका स्थान ना बदला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कूट भाषा में BSGN को 5/10/17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और TAUE को 23/4/24/8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई संख्या में PJDQ को कैसे कूटबद्ध किया गया? देखो कितने बात आए? B2 पर, S19 पर, S7 पर, N14 पर। देखो कितना प्लस, इसमें कितना हो रहा? 5 आ रहा, तो यहाँ कितना हो रहा? +3। 19 से +3 22, 7 में +3 10। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो सब में +3 हो रहे हैं, उनकी प्लेस वैल्यू लिखो फिर 3 प्लस। जैसे देखो ये है PJDQ, पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे इनकी 16 पर, 10 पर, 4 पर, 17 पर। सब में +3 करने दो, +3 करेंगे 19 आएगा, +3 करेंगे 13 आएगा, +3 करेंगे 7, +3 करेंगे 20। कितना आएगा? 19 13 7 20, 19 13 7 20। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये हमें दे रखा है, इसमें बताना हमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक सम संख्या है। देखो संख्या बतानी हमें, संख्याएं चाहिए, उससे पहले एक प्रतीकांश चाहिए और लास्ट में सम संख्या। तो देखो पहले प्रतीक है यहाँ, लेकिन संख्या है, बाद में सम संख्या ना। यहाँ प्रतीक है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। प्रतीक संख्या सम संख्या, प्रतीक संख्या सम संख्या ना, प्रतीक संख्या सम संख्या, एक प्रतीक संख्या सम संख्या ना, प्रतीक संख्या सम संख्या ना, प्रतीक संख्या सम संख्या है, प्रतीक संख्या सम संख्या। तो कितने बनने हैं ऐसे? 3। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर को देखकर अजीज ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अजीज ने किस प्रकार समझता? देखो तस्वीर में देखकर अजीज ने कहा, अजीज ने तस्वीर देखा, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा, मतलब मेरा इकलौता बेटा, मेरे क्या लगा उसका भाई। देखो अंजलि है, तस्वीर है, तस्वीर को देख कह रही है वह मेरे पिता, इसका पिता कोई, पिता का इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा ये तो है तस्वीर वाला, तो ये बेटा हो जाएगा। क्या लगा इसका? तो दिख रहा व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार समझ रहा है, अंजलि क्या लगा ये भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एक कथन दे रखा है और इसके दो निष्कर्ष हैं, तो देखो इसमें क्या करना। प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर इसकी जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में आसमान छू रही है। जो प्याज की कीमत है आसमान छू रही है। देखो उसका निष्कर्ष क्या है, सरकार को जमाखोरों पर नकेल कसनी चाहिए और जमाखोरों पर कठोर दंड देना। बिल्कुल सही है, जमाखोरी कर रहे हैं तो भाव तो बढ़ेंगे, उसकी कीमत तो बढ़ेगी, तो ये सही है। लोगों को प्याज खा नहीं, ये तो गलत है, खाना कैसे बंद कर देंगे ऐसे? निष्कर्ष 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सब अनर्गल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? तो देखो सावधानोदर, A N O T H E शब्द है। अब इसलिए पहले अंग्रेजी वर्णमाला में देखो, पहले पहले तो ये आएगा, उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, एच के बाद क्या आएगा, एन के बाद क्या आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, आर के बाद टी। अब बता, बाएं छोर से चौथा, बाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4, चौथा क्या आएगा, दाएं छोर से दूसरा, दाएं छोर से दूसरा, 1 2 आर। हम बताना अंग्रेजी वर्णमाला इन दोनों में कितने अक्षर आते हैं? एक तो एन के बाद ओ पी और क्यू, कितने अक्षर है? 3 अक्षर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से। तो देखो इसमें क्या हो रहा, 13 है, 13 में 2 प्लस करोगे, 2 प्लस 15, 15 हो जाएगा, 15 के बाद कर दो 225, 25 आ गई। 16 तो 17 है, 17 में 2 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा, 19 के बाद कर देंगे 361, ये वाला। 16 है ऐसे ही, 16 के वर्ग, 16 प्लस 2 करेंगे 18, 18 के वर्ग करेंगे 324, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेस हूपर को अंट को JADO के रूप में कूटपद किया जाता है, ऐसे इसको कहा जाता है कूटपद। तो हम बताना ब्लेड का कोड क्या होगा। देखो ब्लेड इसमें आ रहा और इसमें आ रहा, देखो इसमें एफ कॉमन है, इसमें एफ कॉमन है, इसमें ब्लेड कॉमन है, तो ब्लेड कोड क्या आ जाएगा, एफ ओ, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित रूप से एक समान है और एक भिन्न है, तो बेजोड़ का चयन किया। हम बताएं चारों में अलग कौन सी इनमें, देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें कितने 4 4 8 2 10, इसमें कितने 9, इसमें 11, 5 और 6 11। तो हम बता अलग कौन सा, ये सब इसमें हमारे इसमें सम है, तो अलग कौन सा होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन संख्या आएगी। हम बता संख्या 4 कौन सी विपरीत आएगी, देखो इसमें कॉमन कौन सा, 3 कॉमन 2 कॉमन है, उस पास तो करते हैं इसमें एक कॉमन होगा, इसमें इसमें कितना कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, ये 3 है इसमें 2 है, तो पहले दूसरे तो होगा नहीं है। दूसरा, पहले तीसरे का देखा इसमें कुछ कॉमन ही ना आ रहा, तीसरे दूसरे तीसरे देखो यहाँ 6 आ रहा कॉमन, इसमें 6 कॉमन आ रहा, 6 से क्लोक वाइज घूम जाओ, इससे क्लोक वाइज 6 है, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, यहाँ 6 है, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, हाँ 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत 6 आएगा, 4 के विपरीत आ रहा 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और छिद्रित किया जाता है, खुलने पर यह कैसे दिखाई देगा, देखो यहाँ यहाँ से खुलेगा, ये यहाँ से खुला, ये ऐसे यहाँ आएगा, इसी साथ सर्कल आएगा, यहाँ स्टार आएगा, देखो इसमें इसमें 4 स्टार है, इसमें 4 स्टार अलग अलग 2 सर्कल है, इसमें 2 ही सर्कल है, ऑप्शन नंबर ऐसे ऊपर खुलेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बता नाम है, प्रवर्तक रूप से दर्शाने वाला वह नाम है कौन सा, जो परिवहन, बस बस अलग है सबसे, हवाई जहाज अलग है, परिवहन के दोनों ऊपर आएगा। देख लो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में दिए गए चित्र को पहचाने जिसे पेशेंट वाले चिन्ह के स्थान पर रखने पर संज्ञा तार्किक रूप से पूरी होगी। देखो इसमें $2 है, $1 हटाया 2% आ गए, इसमें से 1% हटाया 3 त्रिभुज आ गए, 1 त्रिभुज हटाया 4 सर्कल आ गए, अब 1 सर्कल हटाएगा जो भी नई आकृति आएगी, डॉलर आएगा, परसेंटेज आएगा, 2 त्रिभुज आएंगे, 1 सर्कल आएगा, नई आकृति आएगी, तो आकृति कौन सी आएगी, इसमें 5 आएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 से 5 है, ये सर्कल 3 देगा, सर्कल 4 आ रहा है, इसमें 3 आएंगे, और ये भी अलग है, कौन सा है 5 वाला, ऑप्शन नंबर 1। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, धन्यवाद।